दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। फिर से एक बार फिजिक्स की दुनिया में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों कक्षा 12 वाले विद्यार्थी प्लीज भाई, जितने हमारे सेशन हो रहे हैं लगातार ये हमारी सेशन चल रहे हैं, प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है कि सेशन को पूरा अटेंड जरूर किया करें ताकि आपको सारी चीजें आपको बेहतरीन समझ में आए। अगर आपको कहीं भी समझने में मेरे भाई कक्षा 12 वालों आपको दिक्कत आ रही है फिजिक्स की दुनिया में, तो प्लीज एक बार मुझसे जरूर बताइएगा। और आज मैं आपको बता दूं कि आज का ये वीडियो इतना खास होने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसकी आपकी हद भी नहीं। मेरे भाई सबसे पहले मैं आपसे एक ही चीज मांगूंगा, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग आप तक शेयर कर देंगे और दूसरा क्या करेंगे मेरे भाई साहब, लाइक कर देंगे। प्लीज इतना सारी चीजें कर देंगे, उसके बाद मेरे भाई फिर अपने सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लीज जरूर इतनी बातें हम आपसे करेंगे, फिर उसके बाद अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आप अच्छे से चीजों को समझेंगे। जितने भाई अगर नए मेंबर्स हैं, मुझसे नए जुड़े हैं, तो प्लीज आपसे एक बार विनम्र निवेदन चाहूंगा कि आप पहले मेरी पुरानी वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद नई वीडियो को प्लीज देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें एक एक बात आपको बेहतरीन समझ में आए। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रही है प्लीज एक बार मेरे भाई प्लीज आप मुझसे जरूर बताइएगा। आइए बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस फिजिक्स की दुनिया में कक्षा 12 वाले हो जाओ सावधान। मेरे भाई आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। अगर मेरे भाई अगर मुझसे कक्षा 10 का भी कोई विद्यार्थी जुड़ा है तो प्लीज इससे पहले कक्षा 10 की ही क्लास होती है, प्लीज उस क्लास को आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। यस दोस्तों, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। सर ये आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है? आपेक्षिक विद्युतशीलता, लीजिए भाई सर ये हमारी हेडिंग क्या कहती है सर? आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब इस पे हम बात करेंगे, एकदम चीजों को अच्छे से समझेंगे ताकि हमें फिजिक्स में लगे कि हाँ हम किसी से फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मेरे भाई साहब फिजिक्स की दुनिया में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, आज ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो आप तक जरूर, जब मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक जरूर जाए। प्लीज लगातार सेशन को शेयर कर देंगे और समझाने की पूरी गारंटी लेता हूं और लेता ही रहूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं सर कि हमारी विद्युत क्या सर आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है। एक आराम से सर हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपसे मैं बताऊं सर, आपसे मैं पूछूं, भाई बताएंगे मेरे सारे विद्यार्थी जो मुझसे जुड़े हैं और जो मुझसे अगर जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, भाई ऑफलाइन या ऑनलाइन जितने भी मेंबर मेरे से पढ़ रहे हैं, प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। सर क्या होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता की? सर अगर मैं आपसे बात कर दूं कि सर आप हवा में क्या करेंगे सर? प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है ना। आप तो ये तो पढ़े होंगे टैगलाइन, कक्षा 10 वाले की है, लेकिन आप ये सोचेंगे अरे सर प्रकाश की काहे बात कर रहे हो? मेरे भाई मैं आपसे बताऊं, क्या आप हवा में ज्यादा तेज दौड़ेंगे? क्या आप पानी में ज्यादा तेज दौड़ेंगे? क्या आप कीचड़ में ज्यादा तेज दौड़ेंगे? ये आप मुझे बताएंगे कि आपेक्षिकशीलता सबसे ज्यादा आपकी किसमें होगी जिसमें आप ज्यादा तेज रन करेंगे? बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आप जरूर बताएंगे। ये मेरी चीजें, ये मेरे क्वेश्चन का जवाब आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपसे उम्मीद चाहूंगा कि आप जरूर बताएंगे। यस आइए हम लोग समझते हैं कि सर हम लोग अब समझेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है। सर आइए सर बात कर लेते हैं। सर ये होता है क्या? Q1 और ये हमारा होता है सर, आपको दिख रहा है? एक बार मैं देख लूं प्लीज। दोस्तों यहां से देखिए, आपको दिख कम रहा है मेरे भाई, तो यहां से चीजों को देखिए। देखिए भाई यहां से हम बात कर लेते हैं। एक Q1 ये है हमारा और एक Q2 ये है। यस सर ये हमारा क्या है? Q1 ये है और Q2 ये है। मेरे भाई मैं आपको बताया था कंसेप्ट ना, ये मेरी पहली मौसी है, ये मेरी दूसरी मौसी है, इनके बीच की अगर मुझे दूरी निकालना होगा तो सर मैं दूरी को R से निरूपित करता हूं। आप हंस के बता रहे हैं क्या सर? दूरी को R से निरूपित कर रहे हैं, ये आप हंस के बता रहे हैं। इंजॉय से समझिए भाई, फिजिक्स आपको रटा दूंगा, आपको याद करा दूंगा, बस मेरी क्लास में आप बने रहेंगे बस। दोस्तों अब हम बात करते हैं आवेशों का मध्य बल क्या होता है सर? क्या होता है सर?
आवेशों के मध्य, सर आवेशों के मध्य बल क्या होता है ये आप देखेंगे। अरे सर कल ही तो हम पढ़े थे क्या, कूलाम का नियम। तो भाई क्या होता है, F बराबर 1 बाई, यही होता है ना, 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, यही होता है। आप कहेंगे हाँ सर यही होता है। मेरे भाई आप ये बताएं सर, क्या इसे मैं एक समीकरण एक मान सकता हूं? आप कहेंगे अरे भैया आपका दिल है, आप मान लीजिए भैया। लो भैया एक मैं मान लिया, यस। अब हम क्या असर करेंगे सर, आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम लोग कैसे समझेंगे? सर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, Q1 ले लेंगे, Q2 लेंगे और इनके बीच की दूरी सर R निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे आवेशों को मध्य बल क्या कार्य कर रहा है सर, कूलाम के नियम से हम लोग जानते हैं, ये तो जानते हैं मेरे भाई, सभी लोग जानते हैं, हाँ सारे बच्चे जानते हैं। अब हमें क्या करना है सर, आवेशों पर लगने वाला क्या सर, आवेशों पे लगने वाला, आवेशों पर लगने वाला बल। सर आवेशों पर लगने वाला बल क्या होगा? अभी तो ये मध्य का हमारा बल लिख रहा था, अब हम देखेंगे सर आपेक्षिक विद्युतशीलता में आवेशों पे लगने वाला बल सिन से ये निकालेंगे। सर क्या सिन से निकालेंगे? आपेक्षिक विद्युतशीलता आवेशों पे लगने वाला बल। सर ये क्या होता है मेरे भाई, आप आराम से बस भैया आप समझते रहिए भैया। क्या होता है FM, FM बराबर होता है 1 बाई 4 पाई, सॉरी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन। मेरे भाई चीजों को अच्छे से समझिएगा, एक एक पॉइंट की बात कर रहा हूं भाई आपसे। आप कहां सो रहे हैं, इधर देखिए मेरे भाई, यहां पे एप्सिलॉन 0 था लेकिन मैं यहां पे एप्सिलॉन 0 नहीं लगाया हूं मेरे भाई, Q1 बटे Q2 बटे R स्क्वायर। क्या मैं इसे समीकरण 2 मान सकता हूं? आप कहेंगे हाँ सर। यह होता है क्या सर, यह हमारा होता है आवेशों पे लगने वाला बल FM। M मतलब क्या होता है सर, माध्यम होता है। सर माध्यम लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, यहां से लिख लेंगे हैं, लीजिए माध्यम में आवेशों पर लगने वाला बल। सर माध्यम माने होता है मीडियम, जिसको मैं FM से प्रदर्शित करता हूं, ये हमारा। चीजों को आराम से समझेंगे, यस। अब सर हम क्या करेंगे, समीकरण 1/2 से सर हम लोग भाग करेंगे। क्या करेंगे सर? अरे भाग करना है मेरे भाई, कहां भाग है वो आपसे बात कर रहा हूं। क्या भाई आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 हमारा क्या है, F बराबर, समीकरण 2 क्या है, FM। क्या है सर, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। सर FM क्या है हमारा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहां तक की सारी चीजें आप मुझे एक बार बताएंगे प्लीज, यहां तक की सारी चीजें आपको दिख रही हैं या नहीं, प्लीज एक बार मुझे कमेंट करके बस जरूर बताएंगे। हाँ आराम से दिख रही भाई। आइए सर यहां तक अगर हम लोग कर ले रहे हैं तो सर यहां से हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग क्या करेंगे सर, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं एक पॉइंट यहां से। यस देखेंगे क्या हो जाएगा, FM बराबर क्या हो जाएगा सर, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यस सर ये भाग में था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, गुणा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, गुणा में हो जाएगा। तो ये क्या है, नीचे वाली चीजें ऊपर चलेंगी और ऊपर वाली चीजें हमारी नीचे आ जाएंगी। तो सर नीचे हमारा क्या है सर, हमारा नीचे है 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी हाँ सही है, यहां से 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर बटे Q1 Q2। इतना सारे मेरे भाई और बहन, सारे भाई और बहन को समझ में आया या नहीं, प्लीज एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे, फिर हम अपनी चीजों को अच्छे से समझते हैं। यस प्लीज यहां तक का अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज दोस्तों तक शेयर करते रहे मेरे भाई। आइए हम चीजों को समझते हैं। सर
यहां से हम लोग अगर देखें सर क्या 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन से 4 पाई एप्सिलॉन बर्बाद, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बर्बाद, Q1 Q2 से Q1 Q2 बर्बाद। सर बचा हमारा अब इसमें क्या सर मेरे भाई, यहां से देखिए, सॉरी यहां से देख लीजिए भाई, यहां से 4 पाई सिर्फ बर्बाद है क्योंकि ये एप्सिलॉन 0 है, ये एप्सिलॉन सिर्फ है, सॉरी 4 पाई से 4 पाई बर्बाद, यहां से देख लीजिए, मैं तो भैया ये लीजिए एप्सिलॉन यहां से बचा और यहां से क्या बचा मेरे भाई 4 पाई एप्सिलॉन, मतलब 4 पाई तो कट गया, लीजिए 4 पाई तो बर्बाद हो गया। अब हमारा बचा क्या सर एफ एम बराबर क्या बचा सर, क्या बचा ये हमारा ये चीज बता मेरे भाई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं वैद्युतशीलता, क्या सर कहते हैं। अब इसी का एक नया नाम आ जाएगा सर परावैद्युतांक इसे कहते हैं, ये नाम आ जाएगा यस। लेकिन यहां से देखेंगे सर, यहां से हम लोग एप्सिलॉन सिर्फ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, स्टार बना के लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार बना के क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहां से एप्सिलॉन बराबर क्या होता है 0 एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर, क्या होता है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, क्या होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है, क्या होता है आपेक्षिक। क्या ये सारी चीजें आपको दिख रही है, प्लीज एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे प्लीज। यहां से देख लीजिए भाई, आपको सारी चीजें थोड़ा कम समझ में आ रही हैं, थोड़ा कम दिख रही हैं, तो यहां से देख लेंगे भाई प्लीज, यहां से देखेंगे, नहीं तो समझने अगर आए ही ना तो फिर मानो क्या भाई मैं इसको इरेज कर सकता हूं ऊपर की चीजें, आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट किए होंगे यस। आइए हम लोग चीजों को यहां से समझ लेते हैं सर, हम लोग लिख क्या सकते हैं सर, यहां से थोड़ा समझेंगे, F बराबर एफ एम यस। तो F बराबर एफ एम क्या है सर, F बराबर क्या है सर, ये ऊपर की चीजें सारी लिख लेंगे तुरंत, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। अब FM बराबर क्या है सर, भाग हम दिए हैं तो भाग क्या होगा सर, ये है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अच्छा अब हम इसे क्या करेंगे सर, इसे अगर हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो यहां से देख लेंगे एक बार फिर से पुनः, यहां से क्या लिख देंगे सर एफ एम बराबर सर, इसे हम लोग अगर उतार लिए हैं एक बार छाप लिए हैं तो प्लीज एक बार भाई इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं, आपको मैं समझा पाऊं मेरे भाई। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटे Q2 बटे आर स्क्वायर, ये है भागे में ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या सर, जब गुणा में हो जाएगा तो ये नीचे की जितने चीजें हैं ये ऊपर आ जाएंगी, तो नीचे में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन बचा क्या, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा Q1 Q2, ये हो गया। सारे चीज मेरे भाई को मैं जल्दी जल्दी समझा दिया, तो प्लीज एक बार जरूर बताएंगे क्या भाई आपको समझ में आया, जरूर बताएंगे। मैं भाई कुछ नहीं किया, ये सारी चीजें तो मैं सेम लिख दिया, लेकिन यहां से जब मैं किया ये तो भाग में था, अब इसको ऊपर ले गया तो ये गुणा में हो गया। ये सारी की सारी ये जितनी भी नीचे वाली चीज थी ऊपर चली आई भैया, निचवा वाली ऊपर में ऊपर वाली नीचे में, ये है। अच्छा अब हम देखेंगे यहां से भाई, देखिए 4 पाई से 4 पाई बर्बाद, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बर्बाद, Q1 Q2 से Q1 Q2 बर्बाद। अब सर बचा क्या हमारा F बराबर FM यस, और इधर क्या बचा एप्सिलॉन 0। तो सर स्टार बना के लिखिएगा, ये पॉइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, क्या है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, क्या है आपेक्षिक विद्युतशीलता
क्या है सर? आपेक्षिक विद्युतशीलता है। तो सर अब हम क्या लिखेंगे? जहां पे हम ये है इसके स्थान पे हम क्या मान सकते हैं सर? इसके स्थान पे हम लोग मान क्या सकते हैं सर? एफ एम बराबर क्या सर मान सकते हैं? ये क्या मान सकते हैं सर? सॉरी वो कहे हो गया भैया आर। इसके स्थान पे क्या मान सकते हैं सर? ई आर, सॉरी एप्सिलॉन। ये हमारा सिद्ध हो चुका है, ये हम फाइंड कर चुके हैं भाई। आपेक्षिक विद्युतशीलता इतना लंबा प्रोसेस होता है मेरे भाई और मेरे बहन को प्लीज एक बार जरूर बताएंगे किस किस भाई को समझ में आया और किस किस मेरे बहन को नहीं समझ में आया। प्लीज अगर जिस जिसको भाई को समझ में आया प्लीज एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वीडियो को पुनः देख लीजिएगा, समझाने की गारंटी लेता हूं भाई। फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो में कमेंट कर देना, फिर से मैं बताऊंगा, फिर से मैं चीजों को समझाऊंगा। यस, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेते रहें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। अब लीजिए भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। तो आगे क्या बात करने वाले हैं सर? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। सर क्वेश्चन क्या है लिखिएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे छापेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर है क्या सर? यदि दो आवेशों के मध्य, यदि दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल, सर निर्वात माने क्या होता है सर? हवा। निर्वात में बल 80 न्यूटन है। कितना सर? 80 न्यूटन है। तब उसे एक माध्यम में रखा जाता है। क्या सर? रखा जाता है जिसका आपेक्षिक विद्युतशीलता 8 है। समझिएगा ध्यान से। तथा तब आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा? तथा तब आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा? ये हमारा एक सुनहरा क्वेश्चन है मेरे भाई साहब। ये हमारा 2019 में पूछा गया है। इतना इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन है मेरे भाई। वही मैं क्वेश्चन कराता हूं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मैं फर्जी क्वेश्चन आपको नहीं लेके आता, नहीं आपको बताने का प्रयास करता हूं मेरे भाई। सारे बच्चे बताएंगे जिसका अगर आंसर आ चुका है, अगर मेरे भाई लगा चुके हैं तो प्लीज एक बार जरूर मुझे बताएंगे ताकि मैं अपने चीजों को आगे से बढ़ा सकूं, आगे आपको बता सकूं। भाई अब हल की बात कर लेते हैं। सर हम लोग हल क्या करेंगे? सर F बराबर क्या है सर? 80 न्यूटन। सर F बराबर कितना है सर? 80 न्यूटन है। सर ER का मान कितना है? सॉरी 8। सर हमें ज्ञात क्या करना है सर? FM ज्ञात करना है। सर ज्ञात करना क्या है? FM। अभी तो आपको सूत्र बताया क्या भाई? क्या बताया सर? आप अभी सूत्र में आपको बताया ना भाई। क्या सूत्र बताया हूं बताइए, कमेंट करिए। अरे भाई इतना जल्दी भूलेंगे तो का होगा दादा, का होगा मेरे भाई? इतना जल्दी ना भूले और इतना जल्दी चीजों को ना समझे। अब FM निकालना है ना। अरे भाई यहां से बनाइए। FM बराबर क्या सर? FM बराबर क्या मैं सर लिख सकता हूं? F/ER। F/ER नहीं, एप्सिलॉन R। सर F का मान हमारा क्या है? अरे भाई छाप दो। क्या हुआ?
80। ER का मान क्या है? 8। ER का मान क्या है? 8। अरे भाई आप तो अब तो खुद समझदार है भैया, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। 8 दहम 80, 8 दहम 80 मेरे भाई। FM बराबर अब आ चुका है क्या सर? 10 न्यूटन। प्लीज सारे मेरे भाई और बहन को प्लीज, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, आपका एक शेयर करने से कई भाई और कई बहन की जिंदगी बन सकती है और वो भी चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। वो भी फिजिक्स से जो डरते हैं, जिन्हें लगता है कि सर फिजिक्स में मुझे नहीं आ पाएगी सर, मैं फिजिक्स से बहुत डरता हूं, प्लीज एक बार मेरा वीडियो आप जरूर सेंड कर देंगे, फिर मैं देखता हूं उस भाई को फिजिक्स से डराता कौन है। यस, जल्दी चीजों को समझे, फिर उसके बाद हम लोग अगली बात करते हैं। यस, आइए अगली बात करें भाई। आए भाई, हम लोग अगली बात थोड़ा कर लेते हैं। सर अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? अध्यारोपण का सिद्धांत। सर ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? अभी आपको बता रहा हूं मैं, अभी आपको समझा दे रहा हूं। यस, क्या पढ़ेंगे भाई? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सॉरी, अध्यारोपण का सिद्धांत। भाई हर बार हमारे बोर्ड एग्जाम में ये पूछा ही पूछा जाता है। यस, आइए हम लोग समझते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है, चीजों को अच्छे से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे भाई। आइए हम लोग समझते हैं दोस्तों। ये हमारा है क्या? अध्यारोपण का सिद्धांत, जो मैं आपको लिख के आपको समझाने आया हूं। मेरे दोस्त आप ये समझेंगे सर इतनी बड़ी डेफिनेशन याद करना है क्या? मेरे भाई मैं हमेशा जब आपको बताता हूं तो कोई ना कोई आपको चीजें याद करा के बताता हूं, क्योंकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, आप परेशान ना हो, एकदम आराम से आप समझेंगे मेरी चीजों को। सर ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? मान के चलो भैया ये आप है, क्या है भैया? आप हैं। चीजों पे मत जाइएगा, पीछे मत देखिएगा भैया, भी मैं आपको समझा दूं, ये तो चीज आप अपने आप लिख लेंगे। यस, आप अपने आप लिख लेंगे भैया, बस आप अध्यारोपण का सिद्धांत जान ले। एक बार आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, आपसे विनम्र निवेदन कह रहा हूं, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना, क्योंकि अध्यारोपण का सिद्धांत हमें पढ़ना ही पढ़ना है। आइए हम लोग जानते हैं कि सर अध्यारोपण का सिद्धांत हमें क्या सर, ये इतनी जो परिभाषा लिखे है, क्या सर इसमें हमें लिखना है? नहीं भाई नहीं। अब हम जानेंगे सर अध्यारोपण का सिद्धांत तो होता क्या है। सपोज करो भैया आप हैं, आप पढ़ रहे हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत लागू कर रहा हूं। यस, लिखा है किसी स्थिर बिंदु आवेशों के आसपास बहुत सारे आवेश उपस्थित होते हैं। भाई आपके चचा भी पूछते हैं, आपके मामा भी पूछते हैं, आपके फूफा भी पूछते हैं, आपके काका भी पूछते हैं, अरे भैया कक्षा 10 में हो ना, कक्षा 12 में हो ना? आप कहेंगे हाँ। अरे कितना लाओगे परसेंट? भैया आपके चारों ओर आपके घर में सारे मेंबर आपको चीज एक ही पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? भैया कितना आएगा आपका रिजल्ट, कितना स्कोर आप क्या कर पाएंगे, क्या भैया कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। मान के ये चलो भाई, क्या है हमारे किसी स्थिर आवेश के चारों ओर बहुत सारे क्या होते भाई, आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मैं हूं तो भैया मुझे कौन वो पूछेगा, अरे भैया क्या कर रहे हो इस समय? आपको कोई मेरे चचा पूछेंगे क्या कर रहे हो भैया इस समय, तो आपसे भी ये सारी चीजें आपसे सारे घर के मेंबर पूछते होंगे। अगर मेरे भाई प्रत्येक आवेश के कारण किसी स्थिर बिंदु पर आवेश कुछ ना कुछ बल का अनुभव महसूस कराता है। सर प्रत्येक, अरे भाई कोई कहेगा अरे ये तो तुम्हारा लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा, और कोई भैया आपको डिमोटिवेट करेगा, कोई मोटिवेट करेगा। यानी सारे के कॉन्सेप्ट सबके अलग अलग हैं, और कुछ ना कुछ मुझे क्या हो रहा है, महसूस हो रहा है, अंदर से मुझे लग रहा है कि भाई अरे भाई रिश्तेदार ना आए घर में तो सही है। हम लोग यही मनाते थे, क्योंकि अगर वो आ जाते हैं तो हमारी जितनी भी, अगर कक्षा 10 या 12 वाले विद्यार्थी देख रहे हैं तो भाई आपसे इतना ही चीज, आपसे सारे
कह सकता हूं आपके जितने भी रिश्तेदार होंगे, जितने चाचा होंगे, मामा हो, फूफा होंगे, सारे आपसे एक ही सवाल पूछते हैं, अरे भैया बेटा इनकी बार इंटर में होना, कितना परसेंट आएगा, क्या है रणनीति, कितने घंटे पढ़ते हो, सारे के सारे चीज यही पूछेंगे और कोई कुछ बताने वाला नहीं है। तो यही मैं लिखा हूं मेरे भाई। अब आप लिखेंगे क्या, किसी स्थिर बिंदु आवेशों के बीच या किसी स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बहुत सारे आवेश उपस्थित होते हैं, जैसे काका, मामा, फूफा, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब ये सारे आवेश कुछ ना कुछ बल का अनुभव कराते हैं, कुछ ना कुछ हमें ऐसी बातें लगती है कि इनकी मैं भाई, ये मेरे चाचा अगर मुझे ऐसे कर दे तो मैं इन्हें करके दिखाऊंगा। ये तो कुछ ना कुछ आपको अनुभव होता है, तो भाई यही लिखाया हूं। फिर क्या है, स्थिर बिंदु आवेश पर परिणामों बल ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब हमारा रिजल्टवा आता है तो हमारे बगल में पिताजी बैठे रहते हैं, उन्हीं को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं सर, उन्हीं को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। और ये भाई, ये सारी चीजें आप लिख देंगे, किसी स्थिर बिंदु पर आवेश पर लगने वाला बल आवेशों के कारण परिणामों के बल के आवेशों के सदिश योग के बराबर होता है। मान के चलो भाई, ये क्या है, मैं एक बार देख लेता हूं आपको दिख रहा है या नहीं। हाँ आइए देखिए, मान के चलो ये क्या है भैया, आप हो। कौन है भैया, आप हो। अरे आपका नाम क्यों थोड़ू है, आपको मैं बता रहा हूं भैया, आपका नाम आप है क्यों, क्या है क्यों भैया। एक लोग आपको इधर खींच रहे हैं, एक लोग आपको इधर खींच रहे हैं, एक लोग आपको इधर खींच रहे हैं, एक लोग आपको इधर खींच रहे हैं। यस, क्या करें सर, मैं तो इधर हूं, कोई कह रहा भैया IIT करो, कोई कह रहा है नीट करो, कोई कह रहा है JEE करो, और कोई कह रहा है भैया पढ़ो ही ना। अब हम क्या करें सर, सारे बच्चों का यही डाउट रहता है सर। अब यहां पे आप फंसे हैं, अब इन सबका योग क्या होता है सर बराबर हम। अब आप क्या जवाब देंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो मेरा मूड बनेगा मैं वही करूंगा। आप ये कहेंगे, हाँ भैया आप यही कहेंगे। भैया ये क्या है सर, F1, ये क्या है सर, F2, ये क्या है सर, F3, ये क्या है सर, F4। सारे और इसमें व्यक्ति हैं भैया, खींच रहे हैं। तो भाई क्या होगा सर, हम लिख सकते हैं F बराबर F1 प्लस F2 F3 F4 और तरह तरह क्या लिख देंगे आप अंत में, F बराबर F1 F2 F3 F4 डैश। ये हमारा मान निकल आया है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार। ऐसे हम लोग समझेंगे भाई, क्या मेरे भाई, ये अध्यारोपण का सिद्धांत। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अध्यारोपण का सिद्धांत बेहद आसान लगा होगा। जितने भी YouTube पे टीचर हैं, लोग इसे तरह तरह चीजों से बताते हैं। मैं आपको भैया आप ही के ऊपर अप्लाई करके आप ही को समझा दिया। ऑफलाइन जैसे फील दिलाता हूं भाई, आप से बात करूं, कैसे हो आप बताएं। थोड़ी 1-2 मिनट बातें कर लेता हूं, फिर वीडियो को ओवर करता हूं। अब भैया वीडियो कंप्लीट है। यस, अब हम सर ये देखेंगे, कई बच्चों ने मुझे ये कमेंट किया कि सर अगर एक एक लेसन आप पढ़ाते रह जाएंगे तो सर 4 महीना बाकी है। यस, काफी समय लग जाएगा सर, आप समाप्त ही नहीं हो पाएगा। दोस्तों मैं भी यही सोच रहा था मेरे भाई। मैं आपको अब क्या बताने वाला हूं, टॉपिक वाइज क्या कराने वाला हूं, जितने भी हमारे क्या है सर, हमारे बोर्ड एग्जाम में फंस सकते हैं। मैं डंके की चोट से कह सकता हूं दोस्तों कि जो मैं बताऊंगा वही आएगा। इतना मैं आपको बता दूं, क्योंकि 2 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। 2 साल से मैं यही चीज कर रहा हूं। इतना ही मैं अपने बच्चों को, सारे बच्चों को यही चीज बता रहा हूं कि ये पढ़ो भाई ये आएगा, ये पढ़ो भाई ये आएगा। तो आप भी मुझ पर भरोसा करेंगे, मुझ पर प्यार देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। प्लीज, कल की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल मैं आपको जो वीडियो बनाने वाला हूं, जो मेन वीडियो का हमारा उद्देश्य होने वाला है सर, मैं कल की वीडियो पे बात करने वाला हूं। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज हमारे
क्या क्या हमें टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक हमारे नहीं इंपॉर्टेंट। सिर्फ मैं टॉपिक वाइज आपको बता दूंगा, चैप्टर में इतने टॉपिक आपको पढ़ना है, इतने लेसन आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद भाई आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे, आप अच्छे से स्कोर लाएंगे। दोस्तों मैं वो टॉपिक बताऊंगा जो आपके पेपर में एकदम डिक्टो लगे, मैं दावा के साथ कह सकता हूं, खुला चैलेंज के साथ कह सकता हूं, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। इतना मेरा दावा है, इतना मेरा चैलेंज है। जाओ भैया, अगर ये मेरा वीडियो एग्जामिनर भी देख ले होगा तो भैया कहेगा अरे भैया बड़ा फार्म में बोल रहा है, आओ भैया न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल दे दूंगा। तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं दावा दे सकता हूं मेरे भाई, अगर उस वीडियो को आपने अगर कल देख लिया, आपने अगर वीडियो को समझ लिया, मेरे भाई प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे। और कल के वीडियो में जो एपिसोड होने वाला है, इतना ही मैं बताने वाला हूं कल के वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये वीडियो बनेगा। कई बच्चों ने मुझे कमेंट किया है, प्लीज मैं आपका जरूर जवाब दूंगा, प्लीज मैं आपके टॉपिक को जरूर बताऊंगा। प्लीज मेरे पे प्यार और मेरे पे सपोर्ट बनाए रखें। अगर पसंद आया हो मेरा सेशन तो प्लीज दोस्तों तक सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों तक शेयर कर देंगे और खुद लाइक कर देंगे। यस, चलिए वीडियो को ओवर करते हैं और हम लोग कल मिलते हैं आपके इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ। और वीडियो पे मैं आपको भाई बताऊं, हमारा जो हमारा वीडियो रहता है वो शाम 6 बजे अपलोड होता है कक्षा 12 का, और सुबह कक्षा 11 का अपलोड होता है, दोपहर में मैथ का अपलोड होता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सभी वीडियो को आप जरूर देखेंगे ताकि आप भी अच्छा स्कोर ला पाए और मैं भी आपको अच्छे से पढ़ा पाऊं। तो मिलते हैं कल की वीडियो पे इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।